हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, अनुपम सोरेन जिंदाबाद, टूना सेन जिंदाबाद। अब इसके आगे चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा कार्यक्रम है, अब मैं थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए, आप सभी पीछे हो जाइए, आप सभी पीछे चलिए। माननीय हेमंत सोरेन जी का मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आपके सामने सर चलिए आप लोग हट जाइए। आप लोग पीछे Tonagan tamakra tungga tamak traba thiro aba kom samay सबसे पहले सारण विधानसभा के यहाँ आए हुए आज सभी हमारे ग्रामीण जनता, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और आबोरेन गोबा बोया मिश्रा मजेरा गुड़ीत नायके को, समाज सुसरिया को सलाम पढ़ी। आप सब लोगों को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार जोहार जोहार। बहुत कम समय के लिए यहाँ आपके बीच में हम आए हैं। बहुत सारे इंडिया गठबंधन के हमारे लोग अलग अलग जगहों पर चुनाव मैदान में उतरे हैं और उन सबके बीच भी हमें जाना है, तो हम थोड़ा मोटा बात आप लोग को बताएंगे और इन कम बातों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ आने के पीछे मकसद ये भी है कि इस चुनाव में ढेर सारा यहाँ चिड़ीमार लोग पूरा देश से आकर घूमता है। ये लोकतंत्र चोर, विधायक चोर, सांसद चोर सब घूम रहा है, यहाँ पर मंडरा रहा है। उससे सचेत रहने के लिए, उससे बचने के लिए आपको हम आपके बीच में आए हैं कि सावधान रहिएगा। यहाँ पर पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का लोग असम से लेकर के यूपी से लेकर गुजरात तक का मुख्यमंत्री मंत्री यहाँ पर डेरा डाले हुए। वो तो छोड़िए, उसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी यहाँ पर डेरा डाले हुए और एकमात्र इस आदिवासी नौजवान को ये लोग 5 साल से पकड़ते थका हुआ है और आज तक ये हमारा बाल विवाह नहीं कर पाए। 5 साल राजनीति होने के बाद पहली बार ये भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार को हमने सत्ता से बाहर निकाला है और सत्ता से बाहर रहने के बाद इनकी हालत ऐसी हो गई है मानो बिना पानी का मछली। इतना बकराहट कि अभी राजनीतिक लड़ाई ये नहीं सक रहे हैं तो
तो संवैधानिक संस्थाओं को भी मैदान में उतार रखा है। सीबी, ईडी, इनकम टैक्स सब पहली बार देश में और इस राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा विचित्र चुनाव देखने को मिलता है। और हमारा 5 साल का होना अभी 1-1.5 महीना बाकी था, पहले चुनाव करा रहा है और इसलिए चुनाव करा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग के पास अधिकार है। मतलब अधिकार है तो जिसको किसको ठुसुका ली। ऐसा होता है क्या? कोई भी ताकतवर होता है तो जहां तहां जिसको किसको मारेगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन क्या बात आ गया, क्या विषय आ गया 20 साल में 25 साल में एनडीए की सरकार में तो कभी समय से पहले चुनाव नहीं हुआ। आज किस बात के लिए चुनाव हो गया? वो इसलिए कि इनको पता है एक एक दिन यहां पर इंडिया गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर सैकड़ों बरस का वजन के बराबर भारी पड़ रहा था। आज जो हम लोगों ने 5 साल इस राज्य में काम किया और जितनी चुनौती हमने देखी इस राज्य में बनने वाली किसी सरकार ने इतनी चुनौतियां नहीं देखी। याद कीजिए, सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आ गया। देश दुनिया को पता नहीं कौन सा बीमारी है, कौन सा दवा लगेगा, कौन सा अस्पताल जाएगा, कुछ भी पता नहीं। और इस सरकार ठीक से बैठी भी नहीं थी और ये चुनौती हमारे सामने था। लेकिन हमने हार नहीं माना। हमने चुनौती के साथ इस कोरोना के जंग को लड़ा और इस राज्य की जनता को बचाने का हम लोगों ने काम किया। अगल बगल के राज्यों को देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, याद रखिएगा, नहीं तो लोग बोलते हैं देश की जनता का याददाश्त कमजोर है, लेकिन हम नहीं मानते। आपको याद होगा यूपी बिहार में कोरोना काल में लोग ऐसा मरता था जैसे जानवर मरता था। लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी खत्म, उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गया था। लोग अपने मृत परिजनों को नदी में बहा देते थे, मैदान में फेंकते चले जाते थे और चीर कर हुए खाते थे। ये हालत था। लेकिन झारखंड में ऐसा कोई भी अफरा तफरी हमने नहीं होने दी और इसके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। ऐसे ये राज्य शांति से नहीं निकला। इसके लिए हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री सहयोगी, हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ लेके चला गया। हमारे हारी हुसैन अंसारी साहब जनता का सेवा करते करते बेचारे बूढ़ा बुजुर्ग में भी वो घर से निकलते रहे और लोगों के बीच में खड़े हो गए। कोरोना उनको साथ ले गया, तब जाके ये राज बचा। और इस लड़ाई में सबसे अधिक हमारा जो साथ देने वाला वर्ग था इस राज्य में, वो हमारी महिला दीदियों ने हमारा साथ दिया था। और वो कैसे हम आपको बताते हैं। ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। इन व्यापारियों ने इस राज्य का खून चूस लिया है। आज ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य। यहाँ के लोग मजदूर किसान तबके के सबसे अधिक है। कई ऐसे मजदूर हैं, अगर रोज मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा घर के लोगों को भूख से सोना पड़ता है। लेकिन इस कोरोना काल में उस मजदूर का मजबूरी देखिए, घर में रहता है तो भूख से मरता है और घर के बाहर जाता है तो कोरोना उसको मार देता है। लेकिन उस समय हमारी महिला बहनों ने गांव-गांव, पंचायत हमारा मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया। और उसी समय हमने संकल्प लिया, इस राज्य की महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर उनके पैरों में खड़ा करेंगे, उनको सशक्त करेंगे। और आज उनके लिए हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाया है। अभी 3-4 महीने से 2-3 महीने से इस राज्य की हर गरीब महिलाओं के खाते में 1000-1000 रुपया जा रहा है।
जा रहा है कि नहीं जा रहा है भैया लोग बताओ, जा रहा है? चौथा किस्त आया कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। और हम आपको वादा करते हैं, इन बेईमानों को ध्यान रखिएगा, बच के रहिएगा। 20 साल आपके दुख दर्द में कभी खड़ा नहीं रहा, और आज सारण को ये भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाइए। हमारे उदय सिंह जी को तीर धनुष छाप में मोहर दीजिए। और हम आपको वादा करते हैं, आने वाला 5 साल के अंदर आप लोग खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेंगे। अभी तो 1-1 हजार जा रहा है। अभी तुंदा टमाक थोड़ा दिनों पे हो, तुंदा टमाक थोड़ा आजू बाबन अभी कम समझना। और अभी वो 1 लाख का पहला कदम अभी दिसंबर में पड़ेगा। हम आपको वादा कर रहे हैं, अभी 1,000 रुपया आपके खाता में जा रहा है, और अभी दिसंबर में वो 1,000 रुपया बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों को झूठा आश्वासन, झूठा राशन नहीं देते हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये हम लोग का पहचान है। आज हमारे राज्य में कहां कौन कितना गरीब अमीर, कहां कितना मजदूर किसान, वो हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। सब लोगों की जरूरत है कितना है, हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। आज गांव देहात में गरीब गुरुआ लोग इतना ज्यादा है कि आज छोटा छोटा जरूरत के लिए ये लोग उधार लेता है, कर्जा लेता है। चाहे बच्चा का स्कूल का फीस भरना हो, चाहे कोई विशेष इलाज के लिए हो, चाहे बिजली का बिल हो। अगर ये सारा समय पर आप नहीं करते हैं तो बच्चा को स्कूल से बाहर निकाल देगा। समय में बिजली का बिल आप नहीं भरते हैं तो थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी हो जाएगा। और इसलिए आज आपके इस दुख दर्द को, आपके बोझ को हल्का करने के लिए हमने आपका सारा बोझ अपने कंधे में लिया, और आज आप सबका बिजली का बिल माफ हमने कर दिया है। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? बिजली का बिल माफ हो गया? बोझ कम हुआ? पूछिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने कि 20 साल में गरीबों का बोझ कितना बार उन लोगों ने उठाया। ये बेईमान लोग एक दिन भी नहीं बता पाएगा, एक योजना नहीं बता सकता, और यहाँ वोट मांगने आता है। इन लोग को यहाँ से में बंद करो, गुजरात भेजो इन लोग को, वहां गुजरात में सब पूंजीपतियों की जमात वहीं पैदा होता है, और उसी पैसा से देश दुनिया में अपने राजनीतिक दुकान चलाता है। इस राज्य में 2019 के पहले गांव में 1-2 लोग, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था, 1-2 महिलाओं को पेंशन मिलता था, वो 40-50 वर्ष बाद। अरे विधवा होने का कोई समय होता है क्या? भगवान ना करे, शादी होने के 6 महीने के बाद भी विधवा हो सकती है, और हो सकता है कि 60 साल के बाद भी विधवा हो। इसका कोई लिमिट नहीं है। और इन लोगों ने फिक्स कर दिया कि इतना से अधिक हम पेंशन नहीं देंगे। और आज भी केंद्र सरकार का जो वृद्धा पेंशन है वो राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है, और हमने कानून बना दिया इस राज्य में जितनी विधवा महिला और जितना बूढ़ा बुजुर्ग है सबको पेंशन देने का हक है। और आज दिया लगा के ढूंढोगे ना तो गांव में कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, कोई विधवा महिला बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है। तो साथी बहुत बातें हैं, मेरा गाड़ी भी स्टार्ट हो रहा है और कई लंबा सफर है। याद रखिएगा, ये लोग 20 वर्षों में लोगों को हाथ में राशन कार्ड लेके भूखा मरवा दिया, किसान को फांसी पे चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज मौसम इतना खराब रहता है, एक समय पर बारिश कभी होता है कभी नहीं होता है, और आज सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या किया। और इस राज्य में राज अलग होने के बाद पहली बार
हमने किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का काम किया है। तो कई छोटी बड़ी बात है, ये लोग नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, किसी के बारे में इनकी कोई दया माया नहीं। आज हमारे सरकारी कर्मचारी, इनका बुढ़ापे का लाठी होता है, उनका पेंशन देश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं भी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलता है। ये देश का पहला राज्य है जहां हम अपने कर्मचारियों को पेंशन देते हैं, पुराना पेंशन का योजना का लाभ दे रहे हैं। बोलाते बोया को अब जहाज में संताल बोया में प्या आप से निहार और आजम पे अब आसार छपा गुरुजी आयुर जायु बिना बुना ले जावरे गुरुजी हराम करना और उनिया आराम पूरा दिशा में दीदा उना मेंते निया मारो आबरे मजी आराम गुड़े नाय के जोग माजी सलाम को जब सम्मान राशि आए ना ओरा सम्मान राशि हो दुगुना बिना हुआ ओनाते अब नियाबार आसार छपा बगैर अकारे बाबर वोटा अनवा दिसोम रे अबवा दिसोम अबवा सरकार को बनावा ताकि ओड़ा ओड़ा दुआ दुआ अबवा योजना करो। एक नंबर ईवीएम मशीन में बटन का छाप है, 3 धनुष का छाप है, महागठबंधन का छाप है, कांग्रेस, जेएमएम, वामदल, आरजेडी सभी लोग हर जगह हम लोगों ने एकजुट होकर इन फिरका परस्त लोगों को, जहर उगलने वाले लोगों को हम लोग यहाँ से खदेड़ने का संकल्प लिया है। आज ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का बात छिड़ता है। एक नेता को 1 साल से यहाँ सुपारी लेके रखा हुआ है सरकार गिराने के लिए। आसाम से आता है, लगता है वहां का मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाहता है इसी सपने के साथ। वहां का आदिवासियों का बद से बदतर हालत कर दिया। मणिपुर में महिलाओं का, आदिवासी महिलाओं के साथ चीरहरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये राज है। इसी वजह से साथियों 20 तारीख को याद रखिएगा, उदय जी को जिताइएगा ना, पक्का जिताइएगा ना, 200% सरकार बनेगा ना। चलिए इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। क्या